हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने गणित का लिया है, मेंसुरेशन, जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार 100% पूछा जाता है। कुछ न कुछ इसमें से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। गोले का आयतन है 288 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन है, गोले का आयतन V बराबर 288 पाई घन सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ निकालना है गोले का। वक्र पृष्ठ S बराबर क्वेश्चन मार्क। गोले का आयतन V बराबर 288 पाई, और गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई R क्यूब बराबर हो जाएगा 288 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो 4 सती 28 और ये हो जाएगा 2, 72। तो R क्यूब बराबर हो जाएगा 72 गुणा 3। तो R क्यूब बराबर, यहां हम गुणनखंड इसके कर लेते हैं, तो हो जाएगा 6 गुणे 6 36 और दूना 72, और ये हो जाएगा 3 पहले से। अब इसको आप देखें तो R क्यूब बराबर ही हो जाएगा 6 गुणा 6, और इसकी जगह पर मैं भी 6 लिख सकता हूं। तो ये R क्यूब बराबर आपको मालूम हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मालूम हो गई। अब गोले का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे तुरंत। गोले का वक्र पृष्ठ S बराबर होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो 4 लिख लीजिएगा, पाई की जगह पे फिलहाल पाई ही लिख लें, और R की जगह पर 6 गुणा 6 लिख देंगे। तो ये आएगा 36 गुणा 4 पाई। 36 का 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24 के 4 हो जाएगा, और 4 से 12 और 2 14, 144 पाई और वर्ग सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का आंसर है, 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। उस खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई, बाहरी व्यास, मोटाई 19 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहां पर ये कहा खोखला गोला बताया है। तो खोखला गोला कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया खोखला गोला, ऐसे। ये हो गया। अब इसकी जो है, ये कुछ इस तरह से बताया। ये है, चाहे इसको आप मिलाना चाहें तो डॉटेड मिला भी सकते हैं, ऐसे। ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। पहले ऊंचाई देखिए 19 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये ऊंचाई हो जाएगी इसकी 19 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। और बाहरी व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से ए से, और ये इसको हम बी लिख दें तो ये बाहरी व्यास मालूम हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं बाहरी व्यास
व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और इसकी मोटाई जो है ये मोटाई है, ये जो यहाँ पर ये मोटाई है, तो मोटाई भी दे रखी है, तो मोटाई इसकी है 2 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को h लिख लें, h बराबर हो जाएगा 19 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास है तो हम बाहरी त्रिज्या लिख सकते हैं, बाहरी त्रिज्या इसको R1 बोल दें तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई। और भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या, अब यहां पर जरा समझिएगा, इसको हमको R2 लिखना है, तो यहां से चित्र में देखिए, हमको ये जैसे सेंटर मान लें तो यहां से यहां तक की दूरी मालूम है 7 सेंटीमीटर और इतनी ये मोटाई दे रखी, ये वाली जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यदि मोटाई को घटा दें तो आंतरिक त्रिज्या मालूम हो जाएगी, तो 7 में से आपने 2 घटा दिया है और ये निकाल दिया 5 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी भीतरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या और ऊंचाई पता है तो वक्र पृष्ठ हम इसका निकाल सकते हैं, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ बात को निकालेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए साथ में ये देख लेते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका मतलब हमको वक्र पृष्ठ में इसके आधार के क्षेत्रफल को भी जोड़ना है, तो यदि हम बाहर का ये क्षेत्रफल निकाल लें, ये वाला पाई आर स्क्वायर, और इसमें अंदर का क्षेत्रफल ये घटा दें तो ये आपका इस तल का यानी कि नीचे इस भाग का इसका क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, जैसे ये वाला भाग इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कुल क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो देखेंगे खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां पर लिखेंगे, पहले तो बराबर निशान लगाइए और लिखेंगे 2 पाई और R1 h, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ इसका बाहरी का, 2 पाई R1 h बाहरी त्रिज्या ले ली, ऊंचाई ले ली, प्लस इसमें 2 लिखेंगे और पाई R1 स्क्वायर माइनस 2 पाई R2 स्क्वायर, ये इसमें से जो आधार का क्षेत्रफल है प्लस करेंगे, माइनस गलती हो गई, ये इतना इसमें हम और ऐड कर देंगे। तो यदि इसमें आप देखें तो 2 देखिए, 2 करना है तो इसको मत लिखिए, एक के बार यहाँ कर दीजिए, बस 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें देखें तो ये कॉमन चला जा रहा है, 2 पाई के यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, इसको सही करिए, 2 पाई और होगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, कि पहले हम बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको हम दूना करके इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 और ये पाई लिख लीजिएगा, R1 का मान है 7 सेंटीमीटर, 7 लिखिएगा, ऊंचाई है इसकी 19 सेंटीमीटर, तो आप 19 लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 पाई और गुणे 7 गुणे ऊंचाई h प्लस 2 पाई यहां लिख देंगे, R1 का मान है 7 तो इसका 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहां पर ये आपका हो जाएगा 14 गुणा 19 पाई, ये लिख लिया है, 7 दूनी 14 और 19 तो पहले से था, पाई हो गया, प्लस 2 पाई ये लिख लिया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका 5 का वर्ग हो जाएगा 25,
तो अब यहाँ पर 14 लिखिए गुणा 19 लिखिए गुणा पाई लिखिए प्लस 2 लिख दीजिए पाई, और 49 में से 25 घटा देंगे तो 24 ये बन जाएगा, 24 पाई। अब इन दोनों का गुणा बस करके इसमें जोड़ देना है, तो ये हमने लिख लिया 19 और 14 का गुणा, 14 9 126 होता है, तो यहाँ पर 26 का 126 का 6 हासिल गए 12 हो गया, 14 करना 14 और 12 हो जाएंगे 126, 126। तो ये गुणा हो जाएगा 266, 266 पाई, तो हमने ये लिख लिया 266 पाई हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 48 पाई, 48 पाई। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 48 यहाँ पर लिखेगा 48, ये लिखा, 8 से 14 हो जाएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा, और 2 और 3 316 पाई आया, 316 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको यदि आप लिखना चाहें तो इसमें पाई का मान डाल करके 22/7 और गुणा करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर व्यास के एक लकड़ी के बेलन में से उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक शंकु काट करके निकाल दिया गया है, तो शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो देखिए 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास का कोई लकड़ी का बेलन है, तो ये हमने कोई बेलन बना लिया है ऐसा, ये बेलन हो गया, इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई लिख दीजिए, और इसमें इसी ऊंचाई उसी आधार और उसी ऊंचाई का शंकु काटा गया, तो यहाँ पर ये शंकु ऐसे काट दिया गया कुछ इस तरह से, ये शंकु काट के निकाल दिया गया है। तो शंकु काट के निकालने के बाद शेष ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो ऊंचाई है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, तो ये h बराबर हमने लिख लिया 24 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो यहां से ए से बी लिखें तो ये व्यास हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी यहां पर, त्रिज्या r बराबर, ये व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां पर ये ऊंचाई शंकु की भी हो गई, तो बेलन का आयतन निकालिए, बेलन का आयतन, आयतन, और ठोस बेलन चाहे लिखना चाहे तो आप ठोस भी लिखते हैं, ठोस बेलन का आयतन। वैसे ठोस और खोखले में इसमें से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फार्मूला एक ही रहेगा। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वी लिखिए, पाई की जगह पे पाई ही लिख लीजिएगा, आर का मान है ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणा 10 कर लीजिएगा, ऊंचाई है 24, तो आप यहाँ पर 24 लिख लीजिएगा, ये 24। तो V बराबर हो जाएगा 2400 पाई घन सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन निकाल लीजिए, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो 1/3 लिख लीजिए, पाई लिखे और r का मान 10 लिख लीजिए, गुणा 10 लिखिएगा और ऊंचाई हो जाएगी ये 24। 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो ये आएगा आपका, भाग कर लीजिए तो 8 बार, तो ये 800 पाई घन सेंटीमीटर निकल गया। अब जब शंकु को निकाल दिया गया तो शंकु को निकालने के बाद शेष आयतन, तो यहां पर लिखेंगे शंकु को निकालने के बाद शेष आयतन, तो V बराबर हो जाएगा 2400 पाई था और उसमें से घटा दिया है 800 पाई, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 1600 पाई घन सेंटीमीटर। ये हो गया। अब पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए देखिए तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो यहां लिख देंगे शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो फार्मूला होता है L बराबर, या L स्क्वायर लिख ले तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R का मान है 10 का स्क्वायर हो जाएगा और H का मान है 24 का स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 676, और इसका जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये L बराबर हो जाएगा √676, इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 26, तो तिरछी ऊंचाई मालूम हो जाएगी 26। L बराबर निकल गया 26 सेंटीमीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो देखिए ये पहले बेलन का अवपृष्ठ निकालेंगे, शंकु का अवपृष्ठ निकालेंगे, फिर ये यहाँ पर जो है सिरे का बोल रहे, इसका क्षेत्रफल भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ठोस का संपूर्ण पृष्ठ ये होगा 2 पाई RH प्लस पाई RL और प्लस पाई R स्क्वायर। जरा एक बार फिर से देखिएगा, ये हो जाएगा बेलन का अवपृष्ठ 2 पाई RH, और ये हो जाएगा शंकु का अवपृष्ठ पाई RL, और ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। तो यहां पर आप 2 लिखिए, पाई की जगह पे पाई लिख लीजिएगा, R का मान 10 लिखिएगा, 24 लिखिए इसकी ऊंचाई, ये हो गया, प्लस पाई की जगह पे पाई R का मान लिखिए 10 और तिरछी ऊंचाई आपने निकाली 26, ये हो जाएगा, प्लस पाई और R की जगह पर आपको लिखना है 10 गुणा 10, और ये हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिएगा तो ये हमारे पास मिलेगा 24 दूना 48, 10 से गुणा के 480 पाई, तो ये निकल गया। 260 इसका मान आ गया, 260 पाई, और 100 पाई इसका हो गया, 100 पाई। तो अब तीनों को आपस में जोड़ना है, तो 480 ये हो गया, और 360 हम इसको और जोड़ दें, ये 360, 260 और 100, 360, 0
8 से 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, 840, 840 पाई। ये आपका आंसर मिल गया, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब पाई का मान भी डाल सकते हैं, तो 840 गुणा 22/7 लिख लीजिएगा। 7 से इसको भाग करेंगे तो ये 12 सती 84, 120 हो जाएगा। अब 120 का 22 से गुणा कर लेंगे, तो 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो 2640 ये वर्ग सेंटीमीटर, ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, 2640 वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, तो उनकी ऊंचाइयों में अनुपात बताओ। देखिए यहां पर एक ये बना हुआ है अर्धगोला, बना लीजिए, ये हो गया अर्धगोला, और ये कहा कोई शंकु जिनका आधार और ऊंचाई समान है, तो हम इसी में देखिए ऐसा कर लेते हैं, इसी में मैंने शंकु भी बना लिया। अब शंकु ये बाहर बाहर जो दिख रहा है आपको, ये हो गया अर्धगोला और ये हो गया शंकु, यहाँ से ऐसे इसको डॉटेड मिला दें तो और आपका क्लियर हो जाएगा, ये शंकु हो गया। तो इसकी ऊंचाई और आयतन में अनुपात, इसके ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, और यहाँ पर आधार और आयतन समान है, तो आधार की त्रिज्या को यहाँ पर मैं आर लिख रहा हूं, तो लिखेंगे यहाँ पर माना अर्ध, नाम लिखना चाहें तो ए बी सी और यहाँ ओ लिख लीजिएगा। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर, अर्धगोले की त्रिज्या आर हो गई, तो ऊंचाई भी कितनी हो शंकु की, इसलिए शंकु की ऊंचाई ये हो जाएगी h, हम यहां लिखेंगे, और ये ऊंचाई r के बराबर होगी, जब समझिएगा यहाँ पे। ये देखिए शंकु की ऊंचाई जो होगी, ये शंकु की ऊंचाई ये आधार की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अब यहां पर लिख लेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये ये फार्मूला होता है। V की जगह पे V लिख लीजिएगा, 1/3 करिएगा, पाई की जगह पे पाई ही लिख लें और R का मान R लिख लें, ऊंचाई की जगह पर भी R लिखेंगे, तो V बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R क्यूब। ये आपको हो गया शंकु का आयतन पता चल गया। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन यहां V डैश लिख सकते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों आपस में बराबर है, ये प्रश्न में ऐसा कुछ बता दिया है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो V बराबर V डैश, यहां पर जो है उनके आयतन शंकु का जो है ऊंचाई पहले लिखनी है, गोलार्ध की त्रिज्या को बाद को लिखना है, तो ये हो जाएगा ये 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया शंकु का आयतन, और ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए ऊंचाई में अनुपात निकालना था, तो शंकु की जो ऊंचाई है उसको हम h ही लिखेंगे, तो ये आर स्क्वायर लिखेंगे और ये h लिख देंगे,
तो यहां भी सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब। ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर से ये कट गया आपका क्यूब। तो इधर बचा एच और इधर बचा आर, ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई और ये त्रिज्या, दोनों की ऊंचाई आ जाएगी और ये हो जाएगा 2 बटे में आप 1 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो H अनुपात R बराबर होगा 2:1 और ये इस प्रश्न का है आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और उसके आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बताइए। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई को आप L से लिखते हैं 5 सेंटीमीटर लिख लिया है, और आधार का व्यास, तो यहाँ व्यास दिया है तो व्यास दिया आएगा कितना 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगी यहाँ 3 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ऊंचाई निकालनी है H बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला आपको पता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की जगह पे आप 5 लिख दीजिएगा, R की जगह पे 3 लिखिएगा, ऊंचाई की जगह पर आप ऊंचाई ही लिख जाइएगा। तो ये हो जाएगा 25, इधर का ये 9 आएगा, ट्रांसफर करेंगे इधर तो 9 इधर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा H स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, 9 25 16 हो जाएगा, तो H बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर और ये निकल गई शंकु की ऊंचाई, H बराबर 4 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको भाई कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।